जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने पक्का ये सुना होगा कि खड़े रहने से कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। ऐसा ही कुछ सुना है हमारी व्यूअर अवंतिका ने। 27 साल की हैं, ओवरवेट है, इसलिए वजन घटाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ये भी सुना है कि अगर लंबे समय तक खड़े रहो तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और आपका वेट लॉस होगा। यहाँ तक कि उनके ऑफिस में कई लोग स्टैंडिंग डेस्क पर काम करते हैं ताकि कैलोरीज बर्न कर सके। स्टैंडिंग डेस्क यानी एक ऐसी डेस्क जिस पर खड़े होकर काम हो सके, बस कुर्सी पर बैठना नहीं है। अब अवंतिका जानना चाहती हैं कि क्या उनको भी स्टैंडिंग डेस्क पर काम करना चाहिए, क्या वाकई खड़े रहने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, और अगर हाँ तो फिर कितनी और कितनी देर तक खड़े रहना चाहिए। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कैलोरीज की बात करें तो बेशक खड़े रहने से बैठे रहने के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस शायद ना हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है खड़े रहना। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी कम से कम ऊर्जा या एनर्जी का इस्तेमाल करती है। हमारी बॉडी की एक थ्योरी है, यूज इट और लूज इट। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और अगर हमारे ब्रेन को ये लगता है कि इस शरीर के इस पार्ट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, या इससे काम अगर मैं नहीं भी लूँगा तो काम चल जाएगा, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। जैसे किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो जब आप देखते हैं 1.5-2 महीने बाद प्लास्टर कट होता है तो वो उसका साइज मसल्स का बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस हाथ से कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर खड़े रहने पे एक्स्ट्रा काम करता है। क्यों? क्योंकि खड़े रहने में हमें हमारे शरीर का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूं, तो मुझे ये चेयर का सपोर्ट है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन यहीं अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरी सारी जितनी भी कोर मसल्स जिन्हें कहा जाता है, जो भी एसेंशियल मसल्स हैं जो मेरे बैलेंस को मेंटेन करने में मदद कर रही हैं, वो काम करने लग जाएंगी दुगने तरीके से। वो अब जैसे स्पाइन है, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहां की जो स्पाइन के इर्द गिर्द मसल्स हैं वो ये इंश्योर कर रही हैं कि मैं आगे ना गिरूं। इसके लिए वो मसल्स ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। ये हमारी ऑब्लिक्स की जो मसल्स हैं ये इंश्योर कर रही हैं कि ये शरीर साइड में ना गिरे, तो इसके लिए ये मसल्स रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में हैं। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज जब हम खड़े रहते हैं या चलते हैं तो हमारी डेफिनेटली कैलोरी ज़्यादा बर्न होती हैं एज कंपेयर टू सिटिंग। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपके जेंडर पे, आपके एज पे, आपके मसल मास पे। जिस भी इंसान का मसल मास, मांसपेशियों का साइज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। क्यों? क्योंकि मसल के लिए क्या कहा जाता है कि मसल इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। इसका क्या मतलब है कि मसल एक ऐसा टिश्यू है जो एट रेस्ट पे भी लगातार कैलोरीज बर्न करता रहता है, बट फैट के साथ ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर कोई भी एक वयस्क को ले लीजिए जिसका वजन 70 से 75 किलो है, तो वो अगर अमूमन 1 घंटा बैठता है तो लगभग 120 से 30 कैलोरीज वो बर्न करता है। और यहीं अगर वो 1 घंटा खड़े रहता है तो वो लगभग 150 से 200 कैलोरीज के करीब बर्न करता है। अगर आप 1 घंटे के उसमें देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को एक स्ट्रेच में देखेंगे 3 घंटे या 4 घंटे, तो ये काफ़ी इम्पैक्ट डालता है आपकी उसमें। पर अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि वो आपने सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो वो नुकसानदेह होती है। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोगों ने नहीं खड़े रहना है। ज़्यादा खड़े रहने से आप लैक ऑफ एनर्जी भी फील कर सकते हैं। अगर जो कई लोगों की ऐसी जॉब भी है जो लॉन्ग टर्म खड़े रहते हैं तो वो लैक ऑफ एनर्जी फील कर सकते हैं, आपके लोअर बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। तो आपको अपने शरीर का सुनना है। आपका जब मन करेगा आप बैठिए, अपना आपको रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन बैठ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप 3 से 5 मिनट के लिए खड़े हो रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हमारे मसल में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और उन इम्बैलेंसेस की वजह से फिर लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर में पेन स्टार्ट हो जाता है, मसल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का सारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्पाइन की सारी वर्टिब्रास में बराबर बट जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जेंडर स्पेसिफिक भी है कैलोरीज बर्न।
अगर मैं बात करूं एक मेल की और एक फीमेल की, तो एक मेल हमेशा एक फीमेल से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। अगर क्यों करेगा? क्योंकि मेल्स में मसल मास ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा मसल मास उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आप अपने ऑफिस आना जाना है, आपको ऑफिस से घर जाना है, तो आप जो भी कम्यूटिंग का आपका है, आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सीट पे ना बैठें और खड़े होके जाएं। इससे आपकी मतलब आप कुछ नहीं भी करेंगे तो आपकी फिटनेस के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी थ्रू आउट द डे। आप अपने घर पे हैं तो आप डिनर करने के बाद अपना ये अपने रूटीन में लाइए कि हमें कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक पे जाना है। इन सब चीज़ों से आप अपने, अगर आपका वर्क स्टेशन है तो आप स्टैंडिंग डेस्क भी यूज़ कर सकते हैं। कई ऑफिसेज में स्टैंडिंग डेस्क होता है। सुना आपने, खड़े होने से कैलोरीज बर्न होती हैं, पर उतना नहीं जितना आप चाहते हैं। इसलिए अगर आपका गोल वजन घटाना है तो आप केवल खड़े रहने पर ही निर्भर नहीं रह सकते, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से एक्सरसाइज करना है और हेल्दी खाना है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए दवा दूध या फिर जूस के साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग दूध या फिर जूस के साथ दवाई ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका जवाब दिया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। उनका कहना है कि अगर दूध या फिर जूस के साथ दवाई लेते हैं तो गलत करते हैं। दवाई हमेशा पानी के साथ ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दवाई दूध या फिर जूस के साथ लेंगे तो हो सकता है कि कैल्शियम ब्लॉक हो जाए, डाइट और ड्रग इंटरैक्शन हो। ये एसिडिक मीडियम चीज़ें आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूध या फिर जूस के साथ दवाई लेंगे तो वो ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहेंगी, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा तो उल्टा। इसलिए दवाई पानी के साथ ही लीजिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए मटर को साल भर के लिए कैसे स्टोर करें ताकि इसके रंग और पोषक तत्वों में कोई कमी ना आए। सर्दियों में शायद ही कोई सब्जी बिना मटर के बनती हो, जैसे कि आलू मटर, गाजर मटर, गोभी मटर, और हो भी क्यों ना, इस मौसम में बाजार में हर तरफ मटर जो मिलता है। लेकिन गर्मियों में अच्छा मटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे ज़्यादातर घरों में इनको साल भर के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है। आप फ्रीज़र खोल कर देख लीजिए, एक डब्बा मटर तो आपको दिख ही जाएगा। कई लोग तो साल भर का स्टॉक एक साथ जमा भी कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब मार्केट में अच्छा और फ्रेश मटर नहीं मिलता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मटर को कैसे साल भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखें ताकि ये फ्रेश रहे और इसका रंग बरकरार रहे। साथ ही ये भी जानेंगे कि मटर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहले बात मटर खाने से होने वाले फायदों की। मटर को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाया जाता, इन्हें खाने से बॉडी को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। मटर में आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा हरी मटर में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं। मटर खाने से हाजमा भी अच्छा रहता है क्योंकि इनमें काफ़ी फाइबर होता है, और यही नहीं, मटर प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। मटर को साल भर के लिए कैसे स्टोर करें, इसके बारे में शेफ नेहा दीपक शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नेहा ने घर पर ही मटर को लंबे समय तक स्टोर करने का बहुत आसान सा एक तरीका बताया है। इसमें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी को गर्म करके रख लीजिए। फिर जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाइए। नमक और चीनी घुलने के बाद इसमें मटर डाल दीजिए। उबलते हुए पानी में मटर को सिर्फ 2 मिनट ही रखना है। इस दौरान ये जरूर ध्यान रखें कि मटर को पकाना नहीं है। तुरंत ही मटर को उबलते हुए पानी से बाहर निकालकर बर्फ वाले पानी में डाल दीजिए। किसी सब्जी को उबलते हुए पानी से निकालकर बर्फीले पानी में डालने की इस प्रक्रिया को ब्लैंचिंग कहते हैं। ऐसा करने से मटर के दानों का जो रंग है वो बदलता नहीं है, ये सिकुड़ते नहीं हैं और इनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आती। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।